हेलो, नमस्कार। भाई देखो, अपन ने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कुछ पिछले कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इसमें बोला है कि यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपए में 22 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? चावल की जो मूल कीमत थी वो प्रति किलोग्राम कितनी है? चलो देखो, 10% की कमी यानी कीमत में 10 की वस्तु 9 की रह गई, ये कीमत है उसकी, तो वजन का रेशियो क्या होगा? पलट जाएगा। यानी वजन का 9 से 10 खरीदने लग जाओगे। यूनिट में कितना ज्यादा खरीदने लग गए? 1, लेकिन वजन में 22 किलोग्राम। 1 बराबर 22 किलोग्राम मूल कीमत इधर थी, यानी 22 इंटू 9 188, 198 कितना किलोग्राम? 198 किलोग्राम। अब बताओ कि रुपए कितने थे? 250। कितने थे? 250 बट्टे में कितना है? 198। परसेंटेज के लिए 100। अच्छा बताओ, अगर इसको अपन ज्यादा मान ले, ज्यादा यानी कि 200 मान लो। कितना मान लो? 198 को 198 हटा के 200 मान लो, 200 तो कितना आएगा? ये 50 से काटोगे 4 बार, 50 से काटोगे 5 बार, यानी कितना आता? 1.25। इतना तक नहीं आता, बल्कि अगर कम से भाग दोगे तो और वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस 1.25 से ज्यादा कौन सी दे रहा है? 1.26 ही दे रहा है। ओनली एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मूल्य प्रति लीटर 65% बढ़ गया, तो मनीष को सीएनजी उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े, उसका खर्चा ना बढ़ना चाहिए? तो बताओ कि अगर गैस का मूल्य 65% बढ़ गया तो 65% ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 13/20। बताओ 20 की वैल्यू पे 13 कीमत बढ़ गई, यानी कितना हो जाएगी? 33। तो बताओ उपभोग कम करने के लिए क्या होगा? रेशियो को पलट दो, यानी 33 से कितना रह जाएगा? 20। तो अब बताओ कि इसको कीमत यानी उपभोग कितना कम करना होगा इसका? 13। कितने से? 33 से। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, यानी ऊपर 2 जीरो लगा लो। इतना परसेंट आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 33 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 33 दिया 99, 33 चौक 132, यानी 40 से थोड़ा सा कम आएगा। 40% से थोड़ा सा ही कम आएगा। और 40 से थोड़ा सा कम कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 39.39। कितना दे रहा है? 39.39। अगर 40 बार पूरा पूरा भाग जाता तो 1320 होना चाहिए था, बल्कि 1320 से थोड़ा सा कम है, तो 40% से थोड़ा सा ही कम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच का जो रेशियो है वो 3:2 है। कितना? 3:2 है। यदि 20 पुरुष और 25 महिलाएं अशिक्षित हैं, 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तब शिक्षित लोगों का परसेंटेज कितना है? चलिए देखिए, मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो इधर से। मेल फीमेल कितना? 3 और 2 के रेशियो में दिया है। चाहो तो 2 2 जीरो और बढ़ा दें इसको। तो अब बताओ कि इसमें से 20% पुरुष अशिक्षित हैं, तो 20% पुरुष शिक्षित हैं, तो कितने पुरुष अशिक्षित हैं? 60। महिलाएं कितनी है? 25%, यानी इसका 25% 50 आ जाएगा। यानी टोटल कितने अशिक्षित हैं? 110। कितने में से? टोटल 500 में से अशिक्षित कितने आ जाएंगे? ये परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो 5 का भाग दोगे 22%। 22% अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने बचे? 100 में से 22 घटा दो, कितना बचेगा? 78%। कितना आ जाएगा? 78%। 78% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि, लड़कों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए कितनी है? लड़कों की संख्या 20% बढ़ रही है। बॉयज और गर्ल्स रेशियो कितना था? 4:5। तो अब बताओ कि 4 लड़के आने से 20% लड़के बढ़ गए,
यानी 20% बराबर कितना है 4। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100 बनाने के लिए 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20। यानी टोटल जो लड़के थे वो 20 थे, यानी 4 यूनिट बराबर कितने हैं 20। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। लड़कियां पूछ रहे हैं लड़कियां कितनी आ जाएंगी 5 बराबर 25। यानी जो लड़कियां आएंगी वो लड़कियां कितनी आ जाएंगी 25। लड़कियां कितनी आ जाएंगी 25। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला बोला एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक व निकल का रेशियो 5:3:2 है। यदि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकल और मिलाई जानी चाहिए ताकि नया रेशियो 5:3:3 हो जाए। देखो कॉपर जिंक और निकल, इसका जो रेशियो वो कितना है 5:3:2 और ये बाद में रेशियो कितना हो गया 5:3:3। इसमें निकल कितनी मिलाई गई है 1 यूनिट निकल मिलाई गई और तो सब सेम जैसा का जैसा ही है। तो बताइए टोटल कितना यूनिट था 5 3 8 8 और 2 10। 10 बराबर 100 किलोग्राम, 1 बराबर कितना आ जाएगा 10 बराबर 100 किलोग्राम, 1 बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम, 1 बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो बताओ निकल कितनी मिलाई गई 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 10 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 10 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या ये वाली जो है वो 11 से विभाज्य हो जाए। ये संख्या किससे विभाज्य हो जाए 11 से। तो 11 की विभाज्यता का नियम अप्लाई कर लो। 4 और 0 4, 4 और 7 11, a प्लस 0 प्लस 6, a प्लस 6 प्लस b, a प्लस 6 प्लस b कितना आ जाएगा 6 को इधर ले आओ कितना आ जाएगा ये 5, a प्लस b कितना आ जाएगा 5। अब बताओ कि a प्लस b की वैल्यू 5 रख सकते हो यहाँ पे, ये वैल्यू 5 भी हो सकती है, कोई डिफरेंस 0 होना चाहिए। 5 में 11 ऐड करोगे 16 भी रख सकते हो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 11 आएगा जो 11 से 11 कट जाएगा। तो बताओ इसके जो मान हो रहे हैं कितने मान हो रहे हैं 2 मान, यानी दोनों का योगफल करोगे कितना आ जाएगा 21। दोनों का जो योगफल करोगे कितना आ जाएगा 21। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है, यानी उसका खर्च बचत से अधिक है। खर्च बचत से 40% अधिक है, 40% ही 2/5। अगर बचत 5 है तो खर्च कितना है 2 यूनिट बढ़ा के 7। तो आय कितनी होगी उसकी आय 12 यूनिट। आय कितनी होगी 12 यूनिट। आय बराबर 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 72,000, 1 यूनिट बराबर 6,000, 1 यूनिट बराबर 6,000। बचत पूछिए, बचत 6 पंजे 30,000। बचत कितनी है उसकी 30,000। बचत जो है उसकी बचत कितनी है 30,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखते हैं। सुरेश के खर्च और बचत का रेशियो 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। चलिए देखिए खर्च और बचत इनका रेशियो कितना दे रहा है 3:1। चाहो तो 1 0 बढ़ा लें इसको, तो आय कितनी होगी इसकी आय 30 और 10 कितना हो जाएगी आय उसकी 40। क्वेश्चन में क्या बोले वेतन उसका 25% बढ़ जाए। 25% बढ़ाओगे यानी 1/4, 1/4 इसका कितना होगा 10, 10 बढ़ा के कितना हो जाएगा वेतन आज उसका 50। फिर बोला एक बचत 10% बढ़ जाए। बचत इसका 10 का 10% 1 होगा, 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 11। 50 कमा रहा है 11 बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा होगा 39। पहले 30 खर्च कर रहा था 39 खर्च कर रहा है, खर्चा कितना बढ़ गया उसका 9 यूनिट। कितने से 30 से। तो बताओ ये कितना आ जाएगा 3 से काटोगे 3/10 और 3/10 किसके बराबर होता है 30% के बराबर। 3/10 किसके बराबर होता है 30% के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला आंशिक रूप से वर्क फ्रॉम होम प्रक्रिया के तहत अमिता हर दूसरे दिन ऑफिस जाती है। हर दूसरे दिन ऑफिस जाती है। तो अब बताओ दूसरे दिन ऑफिस जाती है और अमृता हर तीसरे दिन ऑफिस जाती है और तोशिता हर छठे दिन ऑफिस जाती है।
तो तीनों 31 अक्टूबर 2021 को ऑफिस गए, तो साल के बाकी 2 महीनों में तीनों ने कितने दिन एक ही तारीख को ऑफिस में हाजिरी लगाई थी? देखिए, आंशिक रूप से अमिता दूसरे दिन जाती है, अमृता तीसरे दिन जाती है और तोषिता छठे दिन जाती है। यानी सभी की सभी कौन से दिन जाएंगे? छठे दिन जाएंगे, सभी की सभी नहीं जाएंगे। तो 31 अक्टूबर को गई थी, मतलब नवंबर और दिसंबर, नवंबर में 30 दिन 31 और दिसंबर में 31 दिन। टोटल कितने दिन है ये? टोटल कितने दिन है? 61। तो बताओ कि 61 में से हर छठे दिन जा रही है ऑफिस, तो कितने कितने दिन जाएंगे? 10 बार। कितनी बार एक साथ हाजिरी लगाई होगी इन्होंने? 10 बार। कितनी बार हाजिरी लगाई उन्होंने? 10 बार। बताइए, दो संख्याओं का रेशियो 3:2 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है? संख्या पहली बात 3 और 2 के रेशियो में होंगी। क्या ये 3:2 का रेशियो बना रही है? हटाओ इसको। ये बना रही है 3:2 का रेशियो, हटाओ इसको। ये 3:2 का रेशियो बनना है, इधर भी बनना है। तो इनमें से 8 और 6 घटा के देखो, 8 अगर इसमें से घटाओगे 16 घट बचेगा, 6 इसमें से घटाओगे 10 बचेगा। क्या 10:5 का रेशियो, 8:5 का रेशियो बनना है? 2 से काटोगे 8 बचेगा और 2 से काटोगे 5, 8:5 का रेशियो चाहिए था। 8:5 का रेशियो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। पिता और पुत्र की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र दुगनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। 5 वर्ष पहले की आयु है ये, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान उनकी आयु बतानी कितनी है? चलो देखो, 15 वर्ष का अंतर था। यूनिट में कितने का अंतर है? 15 का। एक यूनिट बराबर 15 वर्ष, तो 15 दूनी 30 वर्ष और 15 एकन 15 वर्ष। इतना ही आ जाएगा। ये 5 वर्ष पहले के, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष के होंगे? 35 वर्ष के। वर्तमान में ये कितने वर्ष के होंगे? 20 वर्ष के। यानी इनकी आयु कितनी आ जाएगी? 35 और 20। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। किस अनुपात में 192 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 194.40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए? तो सबसे पहले इसमें से लाभ को खत्म करो। 20% 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही। 6 बराबर इतना आ जाएगा। 1 बराबर कितना आएगा? 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। मल्टीप्लाई करोगे 32 पंजे 160, 162 आ जाएगा। यानी उसका बिना लाभ के जो मूल्य था वो 162 था। 192 मूल्य था पहले, फिर 150 था, और जो मिश्रण तैयार हुआ था वो 162 के हिसाब से तैयार हुआ था। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 30। 6 से काट दे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:5। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर 4680 रुपए कर दिया। 5000 से घटाकर 4680 रुपए कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत 40% बढ़ गया। बताओ रुपए में हानि कितनी की हो रही है? 320 की। परसेंट में कितने की हानि बढ़ गई उसकी? 4%। यानी 4% की वैल्यू 320 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू 80। अपन को 4% लाभ अर्जित करना है, यानी 100 की वस्तु 104 में बेचनी है। 104% चाहिए नहीं चाहिए? तो बताओ 1% की वैल्यू 80, 104 से मल्टीप्लाई कर, 0 8 चौक 32, 8 एकन 8। कितना आ जाएगा? 8320। कितना आ जाएगा? 8320। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि यदि एक कर्मचारी की आय 2.2/3% बढ़ जाती है तब उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर उसकी आय इतने परसेंट बढ़ेगी तो उसको 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो बताओ ये परसेंट क्या कर सकते हो? 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 कर सकते हो इसको। 8/3% बराबर कितना है ये? 72 रुपया। 8 से इसको काट दें 9 बार और 9 तिया 27, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मूल्य?
उसकी जो आय आएगी वो कितनी आ जाएगी 7200, वो 2700 रुपए। कितनी आ जाएगी उसकी आय 2700 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, तीन संख्या एक दूसरे से सहअभाज्य हैं, जैसे कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 88 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 165 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याएं सहअभाज्य मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें तीनों में, तो बताओ कि जब दूसरी संख्या इधर भी आ रही दूसरी संख्या इधर भी आ रही तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। ये संख्या विषम दिख रही है, ये सम दिख रही है, तो बताओ बीच वाली सम तो हो नहीं सकती, बीच वाली सम नहीं हो सकती क्योंकि सम तो इसमें है ही ना। तो बताओ कि सम को हटा के क्या लिख सकते हो? 8 × 11 लिख सकते हो। तो बताओ बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 11, क्योंकि 11 से इधर भी कट रही है। बीच वाली संख्या आएगी वो 11 आ जाएगी, फर्स्ट संख्या 8 आ जाएगी। तो बताओ 11 का इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। यानी इन दोनों का लास्ट वाली दोनों का मल्टीपल इतना आ जाएगा, फर्स्ट वाली का दोनों का मल्टीपल इतना आ जाएगा। इन तीनों का योगफल पूछा कितना आ जाएगा? 19 और 15 34। कितना आ जाएगा? 19 और 15 34। कितना हो जाएगा इनका योगफल तीनों संख्याओं का? 34। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि 7 अंकों की ये जो संख्या है वह 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैच के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए? तो बताओ कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य मतलब 40 से विभाज्य पूरी की पूरी संख्या, और 40 से कटने के लिए हैज के स्थान पर क्या आएगा? 0। 40 से कटने के लिए हैज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी ये वाला तो हट जाएगा क्योंकि 0 चाहिए, इधर 0 नहीं दे रहा। तो अब बताओ कि ये तीनों ऑप्शन हो सकती है, मतलब हैज हटा दिया 0, तो अब इधर ये संख्या 40 से यानी 4 से कटनी चाहिए, या 62 68 4 स्टार हैज, यही था। संख्या 40 से करनी चाहिए, तो 40 से काटने के लिए ये 0 होनी चाहिए, ये 0। तो अब बताओ कि ये 4 की व्यवस्था लगनी चाहिए, यानी यहाँ पर 4 से कट, ये पूरी संख्या 4 से कटनी चाहिए, लास्ट के 2 अक्षर, क्योंकि 0 से 0 काट दिया 4 से कटेगी, तो 4 से की व्यवस्था क्या कहते हैं? अंतिम के 2 अक्षर 4 से कट जाए, तो 4 से 4 तो कट रहा है, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 0 मतलब 4 का मल्टीपल आएगी, तो 0 भी कह सकते हैं। 0 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 8 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है इनमें से। 0 4 8 कुछ भी आ सकती है, लेकिन लास्ट में 0 ही चाहिए। लास्ट में 0 इसमें दे रहा है, फर्स्ट में 0 4 8 आनी चाहिए, इसमें नहीं दे रहा, इसमें नहीं दे रहा, केवल 0 4 8 में से क्या दे रहा है? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक व्यक्ति को 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% हानि होती है, यदि वह इसे 288 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए कितना है? बताओ 28% हानि हो रही, इतने में बेच रहा है, तो यानी 100 की वस्तु को 28% हानि यानी 72 यूनिट में बेचा, और 72 बराबर कितना बोला है? 144, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2, यानी उसका मूल्य कितना आ जाएगा? 200 रुपए। अब कह रहा है कि 200 रुपए की वस्तु को 288 बेचना चाहता है वो, तो बताओ फायदा कितने का कमाएगा वो? 88 का। कितने पर? 200 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? ये 44 का। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो? 44% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा उसका? 44। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 15। तो अपन यहां से कह सकते हैं ये संख्या 9 से विभाजित होती है, तो 9 की विभाज्यता लगाओगे तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6। तो बताओ 9 से ये कट जाएगा, 9 से तो ये पूरा ही कट गया, 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया। अब इसको देखो, 9 से ये भी कट रहा है, डिजिटल सम 6 आ रहा है, 9 से ये कट रहा है, डिजिटल सम 6 आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अब बताओ कि अगर इसमें से अपन को 15 घटाने पर, कितना? 15 घटाने पर इनसे विभाजित होना चाहिए, यानी अगर 15 घटाओगे तो ये 4 से भी कट रही है, 4 से कटनी चाहिए 15 घटा के। तो बताओ कि 15 या फिर 8 घटा के देख लो, वो 8 की व्यवस्था अप्लाई कर लेंगे इसमें। 15 अगर इसमें से घटाओगे, इसमें से चेक कर लेते पहले, 15 इसमें से अगर घटाओगे तो 0 0 बचेंगे लास्ट में, तो ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए 900। क्या 908 से विभाजित होती है? नहीं होती, हटा इसको।
अगर 15 इसमें से घटाओगे तो 936 बचेगा, और 936 8 से कटेगा, 8 एकन 8, 1 बचेगा, 8 एकन 8, 5 बचेगा, 8 2 7 56, बिल्कुल कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका? बी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये वाला तो वही टाइप हो गया है। बताओ इसको, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। पिता और पुत्र, इसकी वर्तमान आयु दुगनी है, प्रेजेंट की है। ये बोला है 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना बन जाएगा। 8.5 वर्ष बाद रेशियो कितना बन जाएगा? 7:4। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इधर 3 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 बन जाएगा ये, और 3 एकन 3 बन जाएगा। तो यानी ये कितने वर्ष का? 8.5 वर्ष बाद का है या नहीं है? तो बताइए डिफरेंस 3 का बराबर आ रहा है, यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 1। ये भी कितना बढ़ रहा है? 1। 1 बराबर 8.5 वर्ष। क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। 1 बराबर 8.5 वर्ष, तो बताओ 3 बराबर कितना? 8 3 24 25.5 वर्ष। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25.5 वर्ष, यानी 25.5 वर्ष। कर पाओगे? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, अगर संख्या ये वाली जो है वो 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितना मान आएगा? ज्यादा से ज्यादा कितना मान आएगा? तो 36 से विभाजित है मतलब 4 9 से भी विभाजित है, 9 से, तो 9 की विभाजित अप्लाई कर लो, 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, यानी ये कितना रहा? a प्लस 4 प्लस बी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस बी प्लस 4 भी लिख सकते हैं इसको हटा के। तो बताओ कि ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो यानी 4 में अपन ज्यादा से ज्यादा इनमें से क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से कटे? 16 में 4 ऐड करोगे 20 बनेगा, क्या 20 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, हटाओ इसको। 14 में 4 ऐड करोगे 18, बिल्कुल 18 9 से कट जाएगा। 12 में 4 ऐड करोगे 16 9 से नहीं कटेगा। 10 में 4 ऐड करोगे, 10 में अगर 4 ऐड करोगे 14 होगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। यदि दूधिये ने 10 लीटर एक ग्राहक को दे दिया, दूधिये ने 10 लीटर एक ग्राहक को दे दिया और वह बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है। बचे हुए जो मिश्रण है उसमें शुद्ध 10 लीटर पानी मिला देता है। तो बताओ कि 10 लीटर दूध दिया तो वो तो मिश्रण में से दिया होगा, यानी मिश्रण में से 40 लीटर में से 10 लीटर घटाओगे, 50 में से 10 घटाओगे, मिश्रण कितना बचा? 40 लीटर। अब इसमें 20% पानी है, मिल्क और वाटर 20% पानी यानी 8 लीटर पानी है, तो 32 लीटर मिल्क बचा। अब बोला है कि इसमें उस बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया। 8 लीटर पानी था, 10 लीटर पानी मिला के पानी कितना हो जाएगा उसमें? 18 लीटर, और दूध की मात्रा कितनी रहेगी? 32। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताइए, पानी कितना है? 18, टोटल कितना है? 50, परसेंटेज के लिए 100, 50 से 100 काटोगे 2 बार, 18 दूनी 36%। कितना आ जाएगा? 36%। कितना आ जाएगा? 36% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें पूछा है कि माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 और 21 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? 4। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बच रहा है, तो x के अंकों का योगफल बताइए कितना है। चलो देखो, सबसे पहले उस छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 7 तो हटा दें इसमें से, ये कितना आ जाएगा? 42 पंजे 210, यानी एलसीएम कितना रहेगा इनका? 210। अब बताओ कि 210 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही होगी, तो 42 का भाग दे दो, वो 210 का 840, शेषफल 160, 0 कितनी बार जाएगा? 7 बार और चला जाएगा, 0 7 1470, कितना शेषफल बचेगा? 130। तो 130 अगर इसमें से या तो घटा लो, लेकिन अपन घटाओगे तो 4 अंकों की बचेगी 130, इधर से घटा के 80, तो 80 इसमें ऐड कर दो, यानी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10,080। हर बार शेषफल कितना बच रहा था? 4 ऐड कर दो, यानी ये कितनी हो जाएगी?
एक 10,084, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। 1 और 8 9, 9 4 13, कितना आ जाएगा योगफल? संख्या के अंकों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है? डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करेंगे। ये संख्या 9 से कटती है, 9 से, तो बताइए संख्या भी 9 से कटने वाली चाहिए। 9 से ये कट जाएगी, 1 और 2 3 बच रहा है इसका, ये 9 से नहीं कटेगी। 9 से ये कट जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये हो सकती है। 9 8 और 2 10, 9 कट जाएगा, 10 और 8 18, ये भी हो सकती है। 9 कट जाएगा, 13 13 और 3 16, ये हट जाएगा। बच्चे ये दो ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन के लिए क्या करें, कुछ और अप्लाई कर लें। 7 की व्यवस्था देख लो, ये 7 7 दे रहा है इसमें, तो दोनों में 7 की व्यवस्था अप्लाई कर लो। 7 का अगर इसमें भाग दो, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 के 21, 5 बचेगा, 7 8 56, 2 बचेगा 24, 3 बचेगा, ये 7 से नहीं कट रही है। 7 से 14 28, बिल्कुल 7 से यही कट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो भाई ये थे अपने कुछ 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के, 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के। ठीक है भाई, अगले 25 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा। बाय सभी को।